और गर्म कपड़े भी बरामद किए गए। राजौरी के डांगरी में हुए दहशत गर्दाना हमले में जख्मी होने वाला एक और शख्स चल बसा। इस तरह हमले में मारे गए लोगों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है। जख्मी शख्स का इलाज चल रहा था, लेकिन प्रिंस नामी शख्स जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वो जेर इलाज था। आज दम तोड़ने वाला प्रिंस डांगरी में 1 जनवरी को हुए दहशत गर्दाना हमले में मारे जाने वाले दीपक कुमार का भाई था। जिला राजौरी नौशहरा इलाके में आज सुबह 4 बजे से जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल एक मकामी खातून ने पुलिस को इतला दी थी कि उसने इलाके में एक मुश्तबा शख्स को देखा है, जिसके बाद से फोर्सेस और पुलिस ने ये कार्रवाइयां शुरू कराई। जहां यह ऑपरेशन किया जा रहा है वह इलाका राजौरी शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर है। अखनूर के गांव करंगी से एक पुराना मोर्टार शेल बरामद हुआ। गांव वालों ने मकामी पुलिस और बीएसएफ को इतला दी। बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से शेल को तबाह कर दिया गया। अंदर होता है सर ये। डोडा पुलिस ने हादसे के बाद एक कुंबे के गयाब का मामला हल कर लिया है। एसएसपी ने बयान जारी करके बताया कि 20 दिसंबर को मियां बीवी और उनकी बच्ची हादसे का शिकार बने थे। खाई में जमा हुए पानी में कार गिरी हुई थी। डोडा पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद कार को पानी से निकाला, लेकिन उसमें सवार नहीं थे, सिर्फ वहां आधार कार्ड मिले थे। पुलिस को साजिश की बू आने लगी थी, क्योंकि हादसा अलमनाक था तो पुलिस ने मोहतात तरीके से आगे बढ़ने की सोची। खुफिया तरीके से पूरे मामले की साइंसी बुनियादों पर छानबीन करा के हकीकत से पर्दा उठाया। हादसे का शिकार शख्स 30 लाख रुपए के कर्ज में डूबा हुआ था। कानून के तहत उससे बाउंस होने वाले चेक की वसूली का अमल जारी था। हादसे का शिकार कुंबे का कफील दीगर माली मुश्किलात में भी घिरा हुआ है। उसने अपने नाम की बीमा कराई गई कार का जाली हादसा कराया और वो अपनी बीवी और बच्ची के साथ गायब हो गया, ताकि उसे मौत की सूरत में इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजा मिले। अब पुलिस ने कल उन्हें हरियाणा के पंचकुला से पकड़ा है। उनकी इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट का पता लगाते हुए आखिरकार उन्हें पकड़कर जम्मू कश्मीर लाया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुलजिम शख्स की शनाख्त मंजीत सिंह के नाम से हुई है। देखो जी कहाँ जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में 20 दिसंबर को एक सड़क हादसा हुआ। उस सड़क हादसे में 3 लोगों की मारे जाने की खबर सामने आई थी, लेकिन 18 दिन बाद ही वो 3 लोग जिंदा कैसे हुए, पूरी जानकारी हम लेंगे एसएसपी डोडा से, जिन्होंने आज उन तीनों को हरियाणा पंचकुला से गिरफ्तार किया है। सर, 20 दिसंबर को पुलडोडा में हादसा हुआ, 3 लोगों की मारे जाने की खबर और 18 दिन बाद जिंदा, थोड़ा पूरा जानने की कोशिश करना चाहेंगे कि क्या वजह इसके पीछे है। जैसे आपको पता है कि 20 दिसंबर को हमें एक इतला मिली थी, एक सुबह एक एक्सीडेंट हो गया है। हमें इतला मिली कि एक प्राइवेट कार है आल्टो, वो गिरी है चिनाब में, और उसका मेरे जो चौकी अफसर है भाला, उसने जब पता किया उन बंदों की शिनाख्त होगी। उसमें 3 बंदे बताए जाते थे। एक ये जो हमने आज मुलजिम पकड़ा, इसकी वाइफ और बेटी उसी कार में होने का शक था। तो हम सभी वहाँ मौके पे गए, सारी टीमें, मैं गया, डीसी साहब और हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स, और हमने आर्मी की हेल्प ली। रिकवरी वैन्स वहाँ मंगाई, हमारी एसडीआरएफ की टीमें, और दूसरी इन्होंने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जब हमने स्टार्ट किया, बड़ी मशक्क़त के बाद हमने गाड़ी को चिनाब से निकाला। जब चिनाब से गाड़ी को निकाला तो हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। इसके साथ ही कुछ चीज़ें जो साइड पे पड़ी मिली थी हमें रास्ते में, जहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें इसका शनाख्ती कार्ड था, एक लेडी पर्स था और एक बच्ची का जैकेट था। उनको भी उनका बारीकी से मायना करने पे हमें शक हो गया, नहीं लग रहा था कि ये कुछ एक्सीडेंट है। इसके बाद हमने इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है, इसका कॉल डिटेल का भी हमने डाटा निकाला, तो उससे भी हमें और शक हुआ। हमने सीसीटीवी खंगाली, उससे भी हमें इस पर कुछ शक हुआ। बाद में हमारे पास एक था कि एक अखनूर के कोर्ट से इसको वारंट भी आए थे 3, जिसको एग्जीक्यूट करवाया था, और हमने इसको नोट करवाया था, बताया था कि 19 तारीख को आपने अखनूर के कोर्ट में पेश होना है। तो ये वहाँ भी पेश नहीं हुआ। जब उसकी तह में हम गए तो हमें लगा कि इसे फाइनेंशियली बर्डन में था, फाइनेंशियली साउंड नहीं था,
और जो इसने कर्ज़ा ले रखा था वो टाइम पे नहीं चुका पाया था। तो इसका जो बिज़नेस था, यहाँ एक बिज़नेस यूनिट इसने भद्रवा में लगा रखा था, वो भी लॉस में जा रहा था। तो हमें पूरा शक हुआ कि ये इसने तकरीबन 30 लाख तक जो हमारे सामने आया कि इसने कर्ज़ा ले रखा है, तो वो अपना कर्ज़ा नहीं मुका सका टाइम पे, तो उस चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। उसी शक पे हमने जो अपनी तफ्तीश है वो जारी रखी और इसका ह्यूमन एंगल और टेक्निकल एंगल से इसकी जो हमारी अपना था, हमने सर्च इसकी जारी रखी। और हमें कोई 2 दिन पहले इसकी जो लोकेशन है वो पंचकुला हरियाणा में लोकेट हुआ। ये तुरंत मैंने एक टीम तैयार की पुलिस की, उसमें चौकी अफसर जो भाला हैं अंकुश ये हेड कर रहे थे, इनको वहाँ भेजा। हरियाणा पुलिस के साथ तालमेल हमारा बना। हरियाणा पुलिस की मदद से हमने पंचकुला से एक फैक्ट्री से इसको और इसकी फैमिली को रिकवर करके लाया। अच्छा, जो सुदे में आया कि 19 दिसंबर को ये भद्रवा से जम्मू की तरफ जा रहे थे, लेकिन 20 दिसंबर मॉर्निंग में 5:45 बजे के करीब पुलोड़ा में हादसा हुआ। तो पूछताछ में अभी तक क्या इनसे मालूम हुआ कि इन्होंने किस तरह की जो प्लानिंग बनाई हुई थी? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। 19 तारीख को ये नहीं निकला है, 20 दिसंबर को ही सुबह निकला है। हमने पूरा इसका जहाँ से इसकी मूवमेंट हुई है सीसीटीवी फुटेज इसकी चेक की है, कैमरे लगे हुए हमारे भद्रवा शहर में भी, नाकों पे भी, वहाँ इसकी गाड़ी का नंबर लोकेट हुआ और ये सुबह ही निकला है। उसके बाद ही इसने ये जो यहाँ ड्रामा किया है उसका हमें पता चला 20 को ही, 19 को ये नहीं निकला वहाँ के लिए। तो बाकी जो डिटेल्स है वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगी। सर, इस तरह की जो प्लानिंग इसने जो की है, क्या इसके पीछे और भी कोई इसके साथ फैमिली का मुलविस है या ये? अभी तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया, हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी दूसरा ऐसा इंसान नहीं आया कि जो इसके साथ मुलव्वस था। अलबत्ता अगर फ्यूचर में इन्वेस्टिगेशन में कुछ आ सकता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी ये कहाँ पे, तीनों लोग कहाँ पे हैं? अभी ये हमारे पास है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई जो ज़ाब्ता है उसके तहत। तो ये एसएसपी डोडा थे और इनके साथ जो पुलिस ऑफिसर थे। एसएसपी का डोडा का यही कहना है कि जो मंजीत सिंह है उन्होंने लोन लिया था और लोन का कर्ज बैंक को ना चुकाने की वजह से वो काफ़ी कर्ज में डूब चुके थे और उसके बाद ही इन्होंने ये इस तरह की जो प्लानिंग बनाई थी गाड़ी को दरिया चिनाब में डालने की, और ताकि लोगों को ये लगे इनका एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद ही जो है ये बच सकते। फिलहाल इस केस में पुलिस अभी तक पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुझे दीजिए इजाज़त। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा से मैं आतिफ लोन।